उसके बाद 100 चेलों को उन्होंने ऑस्कर गां जो दूध नहीं देती गायें उन पे थापड़ा दिया, जय श्री गुरु दत्तात्रेय आलक, और दूध की नदियां चले। उनको बोलो जरा ऐसा करके दिखाओ कि जो गां दूध नहीं देती उनके स्तनों में सुख है। तुम दावा कर रहे हो, मत्था टिकवा रहे हो कि मैं पौणाहारी हूँ, जब मैं उसका कोई अवतार हूँ, जब मेरे में पौणाहारी आते हैं तो बुलाओ बाबा जी को, ये ऑस्कर गायें हम खड़ी कर देते हैं, थापड़ा दे के हमें दूध निकाल के दिखाओ, जहाँ ये जो तुम दुनिया को और खुद को गुमराह कर रहे हो ये सब कुछ बंद कर दो। इन सब जीवों को गुमराह करने का, अंधविश्वास में डालने का पाप तुम्हारे सिर आएगा। उसके बाद जब 100 चेलों को उन्होंने छोटे से लोटों से, तुम एक लोटों से एक ही बंदा तुम्हारा लोटा पी जाओ, लाओ ऐसा लोटा जो 100 बंदों को तुम दूध पिला पाओ, उसके बाद भी दूध उसमें आता जाए, कम ना हो। तो उन्होंने जबरन करने की कोशिश की, कानों में मुंदरे डालने की कोशिश की तो दूध निकला वहां से। और वो जिनको तुमने साबित किया उनके शरीर में मनमूत्र, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से वो भरे हुए हैं, उनके पसीने की बास आती है। वो माया के अंदर 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 कोश, इन सब बीमारियों, संचित कर्मों से बंधे हुए हैं। अनंत जन्म के ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाठो, ये 4 दोष, 3 गुण, रज तम सत, तो इन सब चीजों के वो अंडर हैं। तो गुरु दत्तात्रेय गोरखनाथ जी ने जो जो परीक्षाएं उनकी ली, जब वो बाबा जी परीक्षा देने से कब डरते हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं, तुम क्यों डर रहे हो जब तुम में पौना आ रही है। अगर वो गोरखनाथ से नहीं डरे, माता रत्नों ने मैना करे, नर बख्शी राक्षस से नहीं डरे, और अघोरी को मार के गुरु दत्तात्रेय जी के भंडारे में हमने पीछे बताया था कैसे मरा हुआ बच्चा उस माँ को लौटाया और जिंदा किया। क्यों? क्योंकि तुम झूठे हो, आडंबर हो और पाखंड और सफेद झूठ और अंधविश्वास में दुनिया को डाल रहे हो, इसलिए तुम कहीं भी प्रवचन करने के लिए बुलाओ, हम इन बातों को सिद्ध करके दिखाएंगे, वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, ऐतिहासिक उनकी घटनाओं से, कि ये सब जो दुनिया में हो रहा है ये सिर्फ अंधविश्वास, आडंबर, झूठ, पाखंड और जीव का सत्यानाश किया जा रहा है। तो आगे चलेंगे तो फिर उन्होंने जबरदस्ती, जब कान उनके बिंदने चाहे तो उसमें से दूध निकला, तो ऐसा कोई है तो हमें भी दर्शन दे धरती पे आके जिसके कानों में भाई दूध निकलता है। और उसके बाद 100 चेलों ने जब उन पे घेरा डाला आके, तो उन्होंने दिव्य मोर मंगाया। हम भी घेरा 5-10 बंदे डाल के देख लेते हैं उसको, वो तो साबित कर ही रहा है कि ये पौना आ रही है, दूधाधारी है, जटाधारी है, कलयुग का अवतार है ये। तो हम भी 100 छोड़ो 5 बंदे ही घेरा डाल के देख ले, मोर मंगाए और उड़ के दिखा दे। और द्योड़ सिद्ध पे फिर वो पहुंचे उस मोर पे, वो मोर के बैठ के ही दिखा दे, उड़ने की तो बात ही कुछ और है। तो अपनी शक्ति से मोर ही पहले प्रकट करके दिखाए, तो यहाँ भी वो झूठा साबित होगा। और उसके बाद वो द्योड़ सिद्ध गए और मोर की उड़ारी मार के वहां तक पहुंचे, और ज्योति स्वरूप 5 तत्वों में अलोप हो गए, अलक्षित हो गए, वो भी ऐसे अलोप हो के दिखाए, और ज्योति पीछे उस जगह पे रह जाए जहाँ पे वो अलोप हुआ है। तो फिर ऐसा अगर ये सब कुछ कोई कर सकता है माई का लाल, तो तभी वो पौनाहारी होने का दावा करे, नहीं तो उससे निवेदन है, बेनती है, बोली वाली दुनिया को, जीवों को, उनके प्रेमियों को गुमराह ना करे। आगे जाके काल सूत्र नरक में डाल दिया जाएगा, कुंभी नरक में सिवाय सजा, दुख, कष्ट, तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। हमने पिछले प्रवचन में ये बात सिद्ध की और आपको बताया कि ऐसे करने वालों को आगे जाके क्या सजा मिलती है, और इन सब बातों को बढ़ावा देने वालों को भी क्या सजा मिलती है। इसलिए सिद्धयोगी पौणाहारी नाम व्याख्या, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय, इन सब मंत्रों को पहले जानो, समझो, मानो, प्रैक्टिकली थ्योरी क्लियर करो, फिर प्रैक्टिकली साधना करो, फिर बाबा जी को तुम समझोगे। बाबा जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, भोलेनाथ का शरीर, ये निर्वाण शरीर होता है, ज्ञान और प्रकाश से बना होता है। एक देवी देवता जिसके शरीर में खुशबू आती है,
स्वर्ग लोक की सब चीजें वो संकल्प करता है उसके हाथ में आ जाती है। वो भी पौना हारी के इर्द गिर्द नहीं है, उसका दर्शन दीदार नहीं कर सकता, ना समझ सकता है, ना जान सकता है। तो तुम जिसको रत्नों नहीं, लक्ष्मी नहीं, गोरखनाथ नहीं समझ पाए, तुम उसको कैसे जान के और तुमने किस ग्रंथों से ये आधारित करके मान लिया कि इसमें पौना हारी आते हैं। सिर घुमाने से या पौन के माध्यम से या उनकी नकल बनाने से या जटाएं देख के या चोले देख के, वो तो लंगोट पहन कैलाश पर्वत के पास ही है शिवलोक पे, तो फिर बैठ लेगा वो बर्फ पे लंगोट पहन के, वो जो साबित कर रहा है वो कि मैं पौनाहारी का अवतार हूँ, जब मेरे में पौनाहारी आते हैं, जब ये सब करके वो माथे टिकवा रहा है। क्या उसके पास ऐसा खंड धुना है, चारों युगों का अवतारी है वो, ये ऐसे गुरु दत्तात्रेय जी की तरह गुरु है क्या? उसने अष्टांग योग किया है, जब उनके ये कितने कौतक मैंने बता दिया, ऐसे हजारों और हैं जो वो ऐसा काम कर सकता है, जिसकी गौवा शिव पिता परमात्मा जड़ाए उजड़ी फसलों को सही कर दे। किसी राक्षस को वरदान दे दिया कि तेरे नाम पे बकरे आएंगे, बकरे की खुशबू से ही तेरा पेट भर जाएगा। तुम तो एक मीट शराब अंडा खाने वाले का वही नहीं छुड़ा सकते हो, मीट शराब अंडा तो तुम पौनाहारी कहां से बन जाओगे? उन्होंने तो नर बख्शी राक्षस, नर नारियों का मीट खाने वाला, मांस खाने वाले को भी अपने वरदान से, अपने चिमटे की शक्ति से सात्विक गुण प्रदान किया और ये वरदान दिया। रखो तुम किसी को दो वरदान, तुम्हारे पास लाते हैं तामसिक लोग, बीड़ी शराब अंडा मीट ये सब सेवन करने वाले हो, दो तुम वचन दो उसको, बुलाओ बाबा पौनाहारी जी को कि कल से शराब नहीं पिएगा या ये रात से मीट नहीं खाएगा, ये सात्विक हो जाएगा उस नर बख्शी की तरह। तो नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, जब तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं है, तुमने वैसा कुछ किया ही नहीं है, तो फिर बोली बाली जनता को गुमराह करने का, अगर धर्म को ऊंचा नहीं कर पा रहे तो धर्म को लुच्चा करने का भी हक किसी को नहीं होता। ये हमारा जो सनातन धर्म है, हम सब एक ईश्वर की संतान है। ये ऋषियों मुनियों ने हमें दात दी, इसके ग्रंथ हमें वेद शास्त्र, ताकि रामायण गीता, ताकि हम गुमराह ना हो जाएं। इसलिए ऐसा कौन है अब जो कोई दावा करे तो हमारा नंबर डिस्प्ले है, तो आप उसमें देख सकते हो, सचकर्तार धाम पे रामदास लिखे है उसके साथ। तो हमसे तुम चाहे ज्ञान चर्चा करो, चाहे हमें कहीं बुलाओ और अपनी बातों को प्रमाण साबित करो। ये डरो मत कि ले हम परीक्षा क्यों, पौनाहारी की जब परीक्षा आ रही है, सीता माता की परीक्षा हुई, यहाँ पे अग्नि परीक्षा श्री चंद की हुई, गुरु नानक जी के पुत्र की हुई, तो तुम घोषित कर रहे हो ना कि मैं ये, अगर तुम टीचर हो बताओ अपनी डिग्रियां दिखाओ, तुम्हें क्या तो डॉक्टर हो बताओ, तो नहीं तो ये मैं माता रानी आ रही है, मेरे में पौनाहारी आ रहे हैं, मेरे में गुग्गा वीर आ रहे हैं, मेरे में ये आ रहा है, मेरे में वो आ रहा है। ऐसे किसी सही गुरु के पास जाके पहले ज्ञान प्राप्त करो, साधना करो। बख्शनहार है, तारनहार है, परम पिता है, जो अपनी गलतियों का ज्ञान सुन के एहसास कर लेते हैं, वो सीधे रास्ते पे आना चाहते हैं, तो ईश्वर उसको नवाज देता है, क्योंकि बख्शनहार तारनहार है, हमारा परम पिता है, हमारा सब कुछ है। माया काल ब्रह्म के कारण हम गुमराह हो जाते हैं, और हमारे अंदर के 3 गुण 4 दोषों के कारण हम भी ऐसे किसी को बोला पानी पिलाओ, नहीं पिलाएगा, सिर घुमा के बोला बाबा जी आए फटाफट लाओ पानी लाओ, इनको ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसी चीजों से अपनी मान प्रतिष्ठा और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग ऐसा जो कर रहे हैं वैसा ना करो। दुनिया वालों ये काम ना करो, सिद्ध योगी का नाम बदनाम ना करो। और कलयुग में तो वैसे ही इतना रेप, करप्शन, झूठ का अधिपत हो जा रहा है, कम से कम धर्म को छोड़ दे, ताकि मनुष्य सुख शांति आनंद ज्ञान पाने के लिए धर्म की दुनिया में, गुरु की दुनिया में जाता है, कम से कम वाद उसके साथ ठगी और आडंबर, अंधविश्वास, झूठ, पाखंड का साम्राज्य ना त्याग किया जाए। तो ये था सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी की जो दिव्य शरीर है वो ज्ञान और प्रकाश से बना है, और उनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी इतनी हजारों और भी हम दे सकते हैं जो आपसे हमने शेयर की है। आपसे निवेदन है उनके प्रेमियों तक, उनके सच्चे साधक हैं जो अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, बाबा जी का भव्य और दिव्य दर्शन
करके मालो माल निहाल होना चाहते हैं, उन सबको तक ये प्रवचन पहुंचाया जाए और सब्सक्राइब करके अपडेट रहा जाए बेल आइकन से, ताकि अपडेट रब्बी उपदेश प्रवचन आपको साथ के साथ ही मिले और तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होती जाए और तुम्हारी निस्बत और मोहब्बत बाबा जी के प्रति और सही ज्ञान, ये दूना क्या है, ये बोर्ड वृक्ष क्या है, गुरुनाचाड़ी क्या है, मोर क्या है, गुफा क्या है, देवड़ सिद्ध क्या है, यात्रा क्या है, चाला क्या है, झंडे क्या है। तो बाबा जी ने लगदाता जी पौनाहारी जी के हुक्म से ही हम ये प्रवचनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ग्रंथों पंथों से, उनके ऐतिहासिक घटनाओं से और प्रमाणित बातें हैं जो शास्त्रों से, उनके मंत्रों से, उसका ही व्याख्यान, ताकि उनके नाम में जो पाखंड, आडंबर, झूठ, अंधविश्वास दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, उससे उनके प्यारे प्रेमी श्रद्धालु बाहर आते हुए उनकी सच्ची निस्बत, इबादत, मोहब्बत करें और अपने मानव चोले को सफल बनाएं। तो इस प्रवचन में रब्बी उपदेश में आपको बताया गया कि पौनाहारी की नकल या पौन या चौंकी करना ये एक सफ़ेद झूठ है, पाखंड है, अंधविश्वास है, आडंबर है। पहले पौनाहारी समझ लो, पौनाहारी का मतलब क्या है, अवतार का मतलब क्या होता है कि पौनाहारी शिव शंकर जी के अवतार हैं। शिव शंकर कौन है, और उसके बाद तुम्हारी कभी जरूरत और हिम्मत नहीं होगी ऐसा आडंबर रचाने की और दुनिया को गुमराह करने की। अगर गलती कर बैठे हो तो आज भी बड़े बड़े दुरात्माओं ने, वाल्मीकि ने इतनी गलतियां करके नारद मुनि के पास जाके तौबा कर ली, फिर उसके बाद सूरदास जी हुए, फिर अजामिल हुआ जो वैश्या के संभोग में ही से बर्बाद हो गया था, वो भी उसने भी तौबा कर ली, वो भी बदल गया। सदना कसाई जो मीट का काम करता था, गुरु नानक के पास तौबा कर ली, वो भी बदल गया। और तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी से एक दिन भी फिजिकल अटैचमेंट के बिना नहीं सोते थे, उनको भी जब ज्ञान मिला तो वो भी रामायण के, उन्होंने फिर संस्कृत की रामायण का अनुवाद किया। हिंदी में इतनी बड़ी बड़ी दुरात्मा इतिहास में वो है, एग्जाम्पल है, जिन्होंने तौबा की और समझ की और उसके बाद मालो माल हो गए, निहाल हो गए, संत स्वरूपा हो गए। तो हम भी अगर कहीं ऐसी गलती कर बैठे हैं जो हमसे हो बैठी है, तो हमारे परम पिता शिव पिता परमात्मा पौनाहारी शिव शंकर स्वरूप गुरु दत्तात्रेय जी ये करुणा में है, आनंद में, सुख में है, कृपालु हैं, दयालु है। तो हम नारियल रख के उनसे तौबा करें और एक सही गुरु बना के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको वेद शास्त्रों, ग्रंथों का, मंत्रों का, इन सब चीजों का पहले थ्योरी खुद को भी पता हो और हमें बताए, सिर्फ बेटे बुटे सुना के ना हमें भेज दे, हमें उसकी गहराई तक ले जाए, सिंगी की गहराई तक, पौए की गहराई तक ले जाए। ये सब काम चोली, भिक्षा और दीक्षा से जो ज्ञान मिलेगा गुरु की कृपा से, बाबा जी के रूप है जो दिव्य भव्य अलौकिक है, उसमें एक एक चीज को हमें समझाए, पहले थ्योरी समझाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली जब हम साधना करें तो हमारी मदद करे उसमें शब्द से शिव की तरफ जाने में। तो इस प्रवचनों से ये सिद्ध किया गया कि ऐसा कोई नहीं, और पौनाहारी कोई भूत प्रेत जुड़े नहीं है जो लोगों को आ रहे हैं और उनमें घुस रहे हैं और घूम रहे हैं। ये मानव बुद्धि की गाड़ है और ये उन शैतानी इस शैतान माया की और अपने मन का भड़काव है। हमारे अंदर ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो तक गुरु बनने की वासना। हम पीरी फकीरी में भी अगर चाहते हैं, उसमें भी किसी वली का, जैसा किसी पीर को घोषित करना कि मैं फलाना पीर हूँ, गोस पाक, मैं लख दाता हूँ, मैं इसको शिर्क माना जाता है। शिर्क मतलब पाप माना जाता है। अगर तुम पवित्र किसी भी ग्रंथ में जाओगे तो इस सब चीजों को पाप माना गया, दंड के लिए ये सब चीजें दंडनीय माना गया, इससे सजा मिलती है। आगे जाके चाहे तुम पवित्र किसी भी ग्रंथ को पढ़ लोगे तो ये आडंबर चूड़, कृष्ण जी के टाइम पे पौंडरिक नरेश, एक नकली कृष्ण 4 बाजुएं लगा के, बलराम भी रख लिया,
सारा कुछ वैसा रख लिया, गोपियां दासियां भी, पौंड्रिक नरेश उसका नाम था, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र भी डुप्लीकेट रख लिया। तो जब कृष्ण जी से उससे उसका वध किया तब लोगों को पता चला कि हम तो इसी को वासुदेव कृष्ण मन के बैठे थे, ये तो आडंबर था, पाखंड था और जिठो था, और हजारों करोड़ों की तादाद पे उसको हमने गुमराह। ये काल है, कलयुग है, झूठ को, आडंबर को माया और काल स्फोट करती है ताकि ये जीव को सच्चा पक्का ज्ञान ना मिले। इसलिए इन सब बातों को हमें समझ करनी है। हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हमारा जीवन ही इससे बर्बाद होगा। हम अपने पौनाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी जो त्रिलोकीनाथ शिव शंकर स्वयंभू सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको एक व्यक्ति से, जैसे PhD होल्डर बंदे को तुमने नर्सरी क्लास से कंपेयर कर दिया तो फिर तुम्हें नर्सरी जितना ही फल मिलेगा। अगर तुम उनको सिर्फ जो कि तीनों लोकों के मालिक एक देवता मान लोगे, तुम्हें देवता जितना ही फल मानोगे, और जिस रूप में तुमने उनको फिर मान लियो तो सर्वंतर्यामी, यहाँ के ये पाखंड, आडंबर और झूठ इस रूप में मान रहा है, इसलिए अब मैं इस पे कृपा नहीं करूंगा। इसी से अब ये जो भी इसने लेना तो बेचारा खुद ही ब्रह्म में, आडंबर में, पखंड, अंधविश्वास, दोष में फंसा हुआ तुम्हारी सहायता क्या करेगा। पौनाहारी दिव्य है, उनका शरीर निर्वाण है, वो चारों लोगों के अजर अमर अविनाशी हैं, वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं अपनी शक्ति से और कहीं भी वो अलक्षित हो सकते हैं। उनको ये मल मूत्र गंध से भरे हुए शरीर की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो मरे नहीं हैं। जब वो भटक नहीं रहे हैं, ज्योति स्वरूप हम उनको मानते, वो हाजिर नाजर हैं। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद दिव्य हो जाएगा, तब हम उनका दर्शन कर सकते हैं। उससे पहले सिर्फ पाखंड, आडंबर, झूठ, भ्रम इसमें फंस के हम किसी को अगर कह रहे हैं ये पौनाहारी है, या इसमें पौनाहारी आ रहे हैं, तो वो सब ये सब बातों से अगर परीक्षा दे सकता है तो हम भी उसको पौनाहारी मानने के विषय के बारे में सोच सकते हैं। ये बाबा जी का ही हुक्म है, लखदाता जी का, पौनाहारी जी का। उन्होंने कलयुग के हाल देखते हुए दास की ड्यूटी लगाई है। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से, उनके मंत्रों से, उनकी ऐतिहासिक घटनाओं से जो ज्ञान प्रमाणित है, एक एक बात का हमारे पास सबूत है। और जो ऐसा पाखंड फैला रहे हैं वो अपनी बातों का सबूत दे हमें, जहाँ हमें कहीं भी ज्ञान चर्चा के लिए हमें बुला सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी हम ये बातें कहेंगे और सिद्ध करेंगे। कोई शिव पुराण से, कोई भागवत पुराण से, कोई विष्णु पुराण से, कोई वेद से, कोई शास्त्र से, कोई ग्रंथ से, कोई पंथ से, पर उसको अपनी मन बुद्धि का जो ज्ञान है, जो उसने आडंबर या पखंड रचा ली है दुनिया में, उसको भी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से, इतिहास से अपनी बात को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर वो हमें अपनी बातों को सिद्ध कर पाया तो हम उसके चेले हो जाएंगे। अगर हमने उसको अपनी बातों से सिद्ध कर दिया तो फिर वो पौनाहारी जी का चेला हो जाए और गुरु दत्तात्रेय जी का चेला हो जाए और अपने जीवन में निहाल हो और मान लो। ये कोई अहंकार नहीं है, ये ज्ञान है, ये सच्चाई है, ये सच की शक्ति है। पौनाहारी का आशीर्वाद है, लखदाता जी का आशीर्वाद है। उनको दुख होता है कि जब उनके नाम पे कोई आडंबर, झूठ, पाखंड और गोली वाली जनता को गुमराह करता है और उनके मानव चोला जो कि हीरा जन्म है उसको अंधविश्वास के चक्करों में बर्बाद कर सकता है, कर देता है। ये फैसला आपने करना है, जीवन आपका है, हीरा जन्म आपका है। इतनी बड़ी दिव्य अलौकिक शक्ति को रत्नों, लक्ष्मी, विष्णु, गोरखनाथ नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझ गए हो? किस आधार पे कि कोई भी तुम्हें कह देगा सिर घुमा के तो वो पौनाहारी हो जाएंगे? तो इन सब बातों से, आडंबर से, पाखंड से, झूठ से हमारी तो बेनती और हमारी दुआ है कि जो भी लोग फंसे पड़े हैं, बाबा जी जल्दी उनको वहाँ से बाहर लाएं और उनकी सिद्ध पूजा से, उनकी दिव्य भव्यता, अलख जो उनका लोक है और उनका दिव्य जो ज्ञान है उसको हम समझें
और अपनी इस यात्रा को शव से शिव की तरफ, और इस चाले को, इस रोट को, इस झंडे को हम समझें, चैत महीने को समझें और बाबा जी की कृपा, सेवा, दर्शन ये सब प्राप्त करें, खुद भी समझें। और जो ऐसे चीजों में पड़ गए हैं वो भी बोले वाले हैं बेचारे, काल माया मन ने उनको ठग लिया है, तो उनको भी समझाएं कि किसी को सही रास्ते पे ला देना, रास्ता दिखा देना, ये बहुत बड़ा एक कर्म होता है। और अपने शास्त्रों के साथ, अपने आराध्य इष्टों के साथ अगर हम प्रेमी हैं, उनके मुरीद हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके आशिक हैं, तो उनका मजाक ना बनने दें। उनका ये झूठ, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड हर गुरु पीर संत फकीर आए। गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। क्यों किए? क्योंकि 24 तत्व होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन्मात्रे, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो 24 तत्वों को समझ लेता है वो पूरा ज्ञान समझ लेता है। और 24 गुरु इसलिए बनाए ताकि कोई गलत फंस जाए तो ये मत सोचो कि अब तो गुरु एक बार ही करना है, हमने तो कर लिया, क्या करें। जब तक उसको सही गुरु, सही ज्ञान नहीं मिलता, गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बता के बताया कि हम जितने भी गुरु, जब तक हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु नहीं मिल जाएगा, हम चेंज कर सकते हैं गुरु को। और दूसरी बात, पीर नगाए जब गुरु दत्तात्रेय जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, पूर्ण है, उनमें 3 गुण 4 दोष जो मानव बुद्धि में होता है उसका अधिपत नहीं था। तो ऐसे ही गुरु की हमें भी जरूरत है। पौनाहारी से फरियाद करें कि बाबा जी हमें ऐसे ही गुरु से मिलाएं जिससे हमें उनका ज्ञान मिले। तो क्योंकि सारा काम पौनाहारी जी ने गुरु ब्रह्मा, गुरु के रूप में पहले इस सारी थ्योरी को हमें पढ़ाएंगे, विष्णु स्वरूप हमारी रक्षा करेंगे कि जो ज्ञान मिल गया है वो हमारे अंदर टिके रहे, और जो रह गया उसको दें, अलग लोग, शिव लोग जाने की जिम्मेवारी लेंगे। और गुरुदेव महेश्वरा वेश के रूप में हमारी ज्ञानता, विवेक, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, झूठ इसका नाश करेंगे। गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म और ब्रह्म शिव पिता परमात्मा का स्वरूप होके जैसे कहते हैं बाबा पौनाहारी जी शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं, उनका रूप है, शिव शक्ति के आंशिक अवतार हैं। शिव में और अवतार में अंश क्या फर्क होता है हमने पीछे भी बताया था। ऐसे ही गुरु, उनका गुरुदेव महेश्वरा, गुरु भोलेनाथ का शंकर जी का रूप है और शंकर जी के अवतार है। ऐसे ही गुरु उनके जो पूर्ण है, उनके स्वरूप है, वही हमें ये असल ज्ञान देंगे। उन्हीं से ही हमारा कल्याण होगा, उन्हीं से ही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा है, जिससे हमें उनकी आराधना, उनकी भक्ति, जो कलयुग के अवतारी हैं, वो सही भक्ति करके, एक 10 लाख की गाड़ी है, अगर उस पर कार्बन जम जाए बैटरी पे वो बर्बाद है। उस्ताद आया, उसने कार्बन खोल दिया, बता दिया गर्म पानी डालो, इसको हटा दो, तो गाड़ी अब एसी भी चल रहा है, उसमें गाने भी। ऐसे ही सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी की तपस्या से, सेवा से हम मुक्ति, मोक्ष, त्रिलोक में हर, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप है, हर तरह का ऐश्वर्य कुछ भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमें क्या मांगना चाहिए और क्या मांग रहे हैं, ये सब हमें जैसा ज्ञान मिलता है हम वैसे ही आराध्य इष्ट से मांगते हैं। तो इस प्रवचन से सिद्ध हुआ कि पहली बात, उनका शरीर भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है, और वो, उनको किसी शरीर की जरूरत नहीं है किसी में आने के लिए। दर्शन वो खुद भव्य हैं, दिव्य हैं, अजर अमर, अविनाशी हैं, चारों युगों के अवतारी हैं। उनके पास उसी रूप में ही स्थित रहने का वरदान है, उनको किसी मानवी शरीर की जरूरत नहीं है। मानव शरीर, औरतें तो बच्चियां तो उनके पास भी नहीं जा सकती, और गोरख जैसे वो तो मर्द थे, विष्णु उनके पिता, वो ही नहीं उनको पहचान पा रहे, तो तुम कैसे जान जाओगे, पहचान जाओगे। जहाँ फिर ऐसे जो सब है, अगर वो इन सब परीक्षाओं को देते हैं और इनमें पास होते हैं, अगर डरते हैं तो पौनाहारी तो डरे नहीं थे परीक्षा, वो तो साबित ही कर रहे हैं। ये सब अगर मत्था टिकाने का शौक रखते हैं, दुनिया का हजारों लोगों को गुमराह करने का, अपने पीछे लगवाने का, तो उनको भी ये परीक्षा दे के खुद को साबित और सिद्ध
करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भोले भाले लोगों के साथ जो ठगी कर रहे हैं उसको छोड़ दें और शिव जोगी बाबा पणाहारी जी से नारियल देके क्षमा याचना करें और खुद भी सही रास्ता सही गुरु पकड़ें और औरों को कलयुग में बर्बाद होने से, उनको करने से या होने से बचाया जा सकता है अगर हम सब अपने वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों मंत्रों की अपने राधे इष्ट को पहले जाने फिर माने, उसकी समझ करें, तो फिर ऐसे आडंबर झूठ ज़्यादा देर धरती पे नहीं रहेंगे। बाबा जी की धीरे धीरे कृपा आ जाएगी, लखदाता जी की पौनाहारी जी के, ये सब उनके जो ईश्वर प्रेमी हैं, उनसे उनके आशिक हैं, उनको फिर ऐसा इश्क ऐसी मोहब्बत जब हम जान लेते हैं ये अंगूठी 1 करोड़ की है तो फिर उसके प्रति क्या प्यार बढ़ जाता है। ऐसे इन बातों को समझने जानने और उस फिर मानने के बाद जो भक्ति करने का आनंद सुकून रस प्राप्ति है वो कुछ और ही है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को निवेदन है कि आगे से आगे अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखें, सब ईश्वर प्रेमियों तक ये ज्ञान पहुंचाएं और ये बात हम और कई प्रवचनों से फिर और भी एग्जाम्पलों से आपको सिद्ध करेंगे। अभी के लिए इतना ही। रामदास की तरफ से सत्कर्ता।